माहीगीरों के रोजगार के मसाइल और समंदर में सिक्योरिटी की ज्यादतियों और नाइंसाफियों के खिलाफ माहीगीरों का कदीम बस्ती बाबा जजीरा में माहीगीर एहतजाजी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद हुसैन कच्ची, अबूजर, हबीबुल्लाह नियाजी और दीगर माहीगीरों की शिरकत मुतालबा नहीं माने गए तो सख्त एहतजाज करेंगे। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक। यानी कि 2 जजीरे अगर 5 साल के लिए उन सनतकारों के पास चले जाएं जो कि बिल्डिंगें तैयार करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त किसी के इस्तेमाल में नहीं है, वो सियासत हो रही है वफाक की और सिंध की, ज़ाहिर किसी पॉइंट पे आके हल हो जाएगी, क्योंकि असल वारिस आप लोग हैं और आप उन दोनों गेम के दरमियान नहीं आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जजीरे में ना तो पानी की सहूलत देते हैं, ना किसी और काम के लिए ना उन लोगों को जाने देते हैं। माहीगीर बेचारे वहाँ पर जाते हैं तो उन लोगों को भी रोक दिया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आप जाओ और ना हम अभी हम लोगों के कागजात उन लोगों के 15 दिन महीने तक के लिए उन लोगों के रोक दिए जाते हैं। माहीगीर बेचारे मायूस होकर घर आते हैं। नुमाइंदे हमें ज़्यादातर नज़र नहीं आते, जहाँ उन लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पर नहीं, सिर्फ नामोशी के लिए वो आगे आते हैं। हम लोगों के लिए अगर कोई काम करे तो हम लोग उन लोगों की तारीफ़ करें, हम लोगों के लिए कोई काम ही नहीं करते जो हम लोग उन लोगों की तारीफ़ करें। ये माहीगीर पाकिस्तान फिशर फोरम के प्लेटफार्म से जो है हमेशा जदोजहद कर रहे हैं। मुख्तलिफ इशूज़ पे हमने बहुत सारी तहरीक चलाई है और अभी तक भी वो तहरीक के अमल में है, मैदान में है। ये आज का जो माहीगीर कन्वेंशन है, ये असल में ऐसे समझो कि वन एजेंडा पर था। ये जितने भी आप माहीगीर यहाँ हज़ारों की तादाद में जो इकट्ठे हुए हैं, वो सिर्फ एक इशू पर इकट्ठे हुए हैं। ये उनका इशू जो है, मसला जो है, वो असल में सिक्योरिटी एजेंसियों का है, क्योंकि समंदर के अंदर सिक्योरिटी एजेंसियाँ, ख़ास तौर पर मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, उनका जो एक नारवा सलूक है, वो चेकिंग के बहाने जो है वो माहीगीरों की तजलील करते हैं। ये जो एक आइन में हमारे लिखा हुआ है कि भाई राइट टू लाइफ, वो राइट टू लाइफ का जो हक है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ये राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ जो है उसकी जो है ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई माहीगीर जो है वो समंदर के मालिक हैं, कराची के मालिक हैं और समंदर इनके रोज़ी का प्याला है। तो ये अपनी रोज़ी तो लाजमी समंदर में जो है वो हासिल करने जाएंगे, मछली का शिकार करेंगे। तो ये सिक्योरिटी एजेंसियां जो है चेकिंग के बहाने उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं। हम कहते हैं कि भाई अगर हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आप जो है ना वो सिक्योरिटी ना रखें, बिल्कुल आप सिक्योरिटी रखें, अपने मुल्क के समंदर को बचाएं, उसको मुहफ़्फ़ज़ रखें, मगर जो समंदर के मालिक हैं उनकी भी हिफाजत करें। पहली बात यह है कि ये जब जाल चेक करते हैं, जाल को चेक करने, उनकी मेज साइज़ को चेक करना, ये एमएससी को मैंडेट नहीं है, ये एमएससी को इख्तियार नहीं है। इनका काम है सिर्फ सिक्योरिटी को चेक करना। इनका काम सिर्फ ये है कि शनाख्ती कार्ड देखना कि भाई ये जो माहीगीर हैं फ़िशिंग पे जा रहे हैं, ये कोई जो है ना कोई दीगर गैर मुल्की मुल्क दुश्मन सरगर्मी में जो मुलवस नहीं है, इस किस्म की वो चेकिंग कर सकते हैं। वो उनको राइट है। हम भी चाहेंगे कि हमारे मुल्क की हिफाजत हो, हमारे मुल्क के समंदर की हिफाजत हो, मगर इसके आड़ में जो है ना वो माहीगीर जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप देखें ना, मिसाल के आप रहते हैं शहर में, अगर आप एक चैनल में ड्यूटी करते हैं, आपको जब ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा, घर से जाना पड़ेगा, आपके पास उस ड्यूटी का कार्ड होगा, आप जो है ना वो चैनल के गेट पे आएंगे, वहाँ अपना कार्ड दिखाएंगे और जो है ना ड्यूटी करेंगे, फिर शाम को घर चले जाएंगे। तो भाई ये भी तो माहीगीर जो है ना अपनी रोज़गार हासिल करने जाते हैं, ये अपनी ड्यूटी करने जाते हैं। तो भाई जो ड्यूटी करने के दौरान अगर आपको कोई शनाख्त करनी है तो वो शनाख्त करें। हम शनाख्त करने से मना तो नहीं करते हैं, मगर इसकी आड़ में जो है माहीगीरों के साथ ज़्यादती, बल्कि जो है ना तजलील की जाती है, बहुत ज़्यादा तजलील की जाती है। ये बहुत बड़ा झूठा है।
12 लाख माहीगीर तो क्या है, इसके साथ जो है ना वो 1000 माहीगीर भी इकट्ठे नहीं है। ये काबज़ है, ये मुसलत है, इसको सिंध गवर्नमेंट ने फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर मुसलत किया है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी 1945 में पाकिस्तान से पहले माहीगीरों ने बनाई है। इसके मालिक, इसके वारिस माहीगीर हैं। ये माहीगीरों ने अपने मसाइल और अपने रोज़गार को बचाने के हवाले से ये सोसाइटी बनाई है। मगर क्योंकि हम माहीगीर जो हैं बहुत पुरअमन लोग हैं, इसलिए हमने कहा कि भाई ये जब सोसाइटी बना रहे हैं इसमें हम गवर्नमेंट के डायरेक्टर भी शामिल करें। हमने जो है ना वो 8 डायरेक्टर गवर्नमेंट के किए, 7 डायरेक्टर हमने माहीगीरों के किए। अब 8 डायरेक्टर अगर हमारी सोसाइटी पर कब्जा करके जो है ना वो हमारी सोसाइटी को लूटेंगे और उस पर जो है ना वो करप्ट बंदे को सोसाइटी का चेयरमैन बनाकर हमारी सोसाइटी पर मुसलत कर देंगे तो लाजमी मसाइल पैदा होंगे। सारे माहीगीर इसकी आप देखें ना, यहाँ पर मौजूद हज़ारों माहीगीर थे, किसी एक ने भी जो है इसकी हिमायत में बात नहीं की। देखें, कच्छी बरादरी चूँकि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर आबाद है, मैं समझता हूँ उसकी तारीख में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे जिस जजीरे के ऊपर हम खड़े हुए हैं, बाबा जजीरा बाबा कहते हैं इसको। ये 400-450-500 साल पुराना कदीम इलाका है और यहाँ की रिहाइश के हिसाब से भी ये साबित हो रहा है कि हम यहाँ के कदीमी लोग हैं। लेकिन अफसोस हमें इस बात का होता है कि जो इतना बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान को जनरेट करके देते हैं, जो कई दिनों से समुंदर के अंदर अपने बच्चों से दूर, अपने घर वालों से दूर रहकर वो समुंदर का सीना चीर कर जिस तरीके से वो हलाल रिज़्क़ लेकर वो जब आते हैं रास्ते में, तो उनके साथ हमारी फोर्सेस, ख़ासकर अपना मेरीन सिक्योरिटी फोर्स वाले, इनके जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी इनके एहलकार हैं, इस तरीके से उनके साथ बदतमीज़ी करना, इस तरीके से उनके साथ तहमीज़ वो मतलब वाला लहजा इस्तेमाल करना जैसे वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, किसी और शहर से वो हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरा हक़ है एज़ ए बरादरी कि मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँ अपनी बरादरी के साथ। चेयरमैन पीसी ने कहा कि मेरे साथ 12 लाख माहीगीर मौजूद है जी। ये तो एक टोला है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। देखें, अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो वो इलेक्शन करवा ले। मैं एज ए कच्छी बरादरी में उसको चैलेंज करता हूँ कि माहीगीर बरादरी के अंदर फिशरी में डब्बा रखें, पता चल जाएगा इसके साथ लाख हैं, 1 लाख हैं, 12 लाख है, ये 1 करोड़ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपके तवज्जुह से उनको चैलेंज कर रहा हूँ, उसकी उस बात का किसी और चीज़ से तो मैं जवाब नहीं दे सकता। उनकी रेपुटेशन फिशरीज़ के अंदर क्या है, उन्होंने FCS के लिए क्या किया है, उन्होंने माहीगीर बरादरी के लिए क्या किया है, डब्बा रख दें। जो 48 करोड़ का जो इल्ज़ाम है उसने कहा, तो वो तो मैंने इनको हिसाब दिया और इनके ही लोगों को जो ना इनके ही लोग हैं। मैं तो देखें, अभी आपके सामने इसी प्रोग्राम के अंदर FCS के वाइस चेयरमैन साहब ने वजाहत की कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, वो भी तो उसी बोर्ड का हिस्सा हैं। वो चेयरमैन है, उनके वाइस चेयरमैन खुद कह रहे थे कि भी हाँ वहाँ पर घपले हुए हैं। वो तो उनके वाइस चेयरमैन खुद कह रहे हैं ना, वो भी तो बोर्ड का हिस्सा है। 4 डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद थे और जो डायरेक्टर अगर इनके साथ अगर हमारी बरादरी के कोई भी हैं तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल उनकी आंखें ज़रूर खुलेंगी। उन्हें जो हकीकत है वो सामने आएगी उनके, फिर उन्हें पता चलेगा कि बरादरी क्या होती है और जो सामने मामला हैं वो क्या होते हैं। माहीगीरों के साथ कच्छी राब्ता कमेटी भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह फुल फिलिश जहाँ कच्छी बरादरी के लिए मामला उठेंगे वहाँ पर KRC अल्हम्दुलिल्लाह सर फहरिस्त होगी। देखिए, सहूलतें ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, और चंद लोग हैं जो उनके मनपसंद लोग हैं वो उनको जो है रिलीफ देता है, पैसों की बुनियाद पे उनको रख के बैठा हुआ है। जी, ये हज़ारों माहीगीर मेरे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहता है 12 लाख माहीगीरों की मैं नुमाइंदगी करता हूँ, वो 1200 माहीगीर जमा करके दिखाए तो मैं अपनी वाइस चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दूंगा। कोई भी बुनियादी काम नहीं करना चाह रहा है, बस वो 20,000 30,000 दे दिया, लोगों को खुश कर दिया। वो उनकी मद में जो है उनसे बयानबाजियाँ करवाता है कि मेरी फेवर में बयान दो, फिर वो फेसबुक पे चलाता है कि देखें जी मेरे साथ माहीगीर है माहीगीर। अदरवाइज़ कोई माहीगीर नहीं है। आपने ये मजमा देख लिया जो तमाम लोग हैं इस चेयरमैन के ख़िलाफ़ है, उसमें ज़रा सी भी अगर अखलाक की ज़रूरत है, ज़रा सी भी, तो यो रात तक इस्तीफ़ा CM को या मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन
जाम इकराम साहब को देकर चले जाएं। ये हैं तो हम में, ये नहीं तो हम नहीं, हम इनके साथ हैं, हम छोड़ देंगे, हम सीटों के आशिक नहीं हैं। इनको पहले देते हैं, सोसाइटी को पहले देते हैं, और इसलिए देते हैं कि ये सोसाइटी माहीगीरों की आवाज बने,